छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राज्य में कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया। कुमारी शैलजा ने कहा कि उम्मीदवारों की सूची जल्द जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण कानून को मंजूरी नहीं दी है। बीजेपी ने यह आरोप भी लगाया। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कुमारी शैलजा ने दिल्ली में किया आज, और क्या कुछ कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। आरक्षण की हम बात करें, क्यों भारतीय जनता पार्टी सरकार आरक्षण के पिछड़े वर्ग के लुभावने नारे देती है, बातें करती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेकर नीचे तक, लेकिन जब कुछ देने की बात हो, कुछ करने की बात हो, तो आप पीछे हट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया, जिसमें 76% आरक्षण हमने विभिन्न वर्गों को दिया, और ये सर्वसम्मति से हुआ, जिसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी थी उसको पारित करने में। और खुद माननीय राज्यपाल महोदया ने कहा था कि आप पारित करिए और उसको हम कानून बनाने में देर नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर करने में मैं देर नहीं लगाऊंगी। और आपने देखा क्या हुआ, उनका हस्ताक्षर करना तो दूर, माननीय राज्यपाल को ही वहां से बदल दिया गया, और आज भी वो लंबित है विधेयक जो सर्वसम्मति से पास हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस प्रभारी हैं। बीजेपी पर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण कानून को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया। क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है आपको? देखिए, आज पूर्व केंद्रीय मंत्री है और कांग्रेस की नेता हैं, छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं कुमारी शैलजा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और उसमें उन्होंने कई अहम बातें कही और कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। 75 पार का नारा उन्होंने दिया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है, भूपेश बघेल सरकार ने काम किया है, उसका यहाँ पर काफी लाभ पहुंचा है। आम लोगों को गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, 40 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि 1 नवंबर से शुरू होने जा रही धान की खरीद पहले से ज्यादा होगी। कांग्रेस सरकार अब प्रति एकड़ पर 15 क्विंटल की बजाय 20 क्विंटल खरीद करेगी। इसी के साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। 76% आरक्षण कानून को मंजूरी नहीं देने का आरोप उन्होंने लगाया है छत्तीसगढ़ में। ये उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार केवल पिछड़े वर्ग के आरक्षण की लुभावनी बातें करती है, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वसम्मति से एक विधेयक पास हुआ था, जिसमें 76% आरक्षण विभिन्न वर्गों को दिया गया था। खुद राज्यपाल महोदय ने विधेयक पर दस्तखत करने की बात कही थी, ये उन्होंने कहा है, लेकिन उन्हें पहले ही हटा दिया गया, और इस कारण से ये विधेयक आज भी लंबित है। ये आरोप उन्होंने लगाया है, कुमारी शैलजा की ओर से आरोप लगाया गया है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि जिन लोगों का विकास में हिस्सा होना चाहिए उन्हें हिस्सेदारी मिले। इसी के साथ उन्होंने कई बातों का जिक्र किया है, जातीय जनगणना का जिक्र किया है, विभाजन के आरोपों का जिक्र किया है, बीजेपी पर निशाना साधा है, उम्मीदवारों के चयन को लेकर ऐलान किया है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस पार्टी जल्द से जल्द जारी कर देगी। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए।